अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। यूनिट नंबर 3 लॉगरिथम वाला चैप्टर है। ये एक्सरसाइज 3.2 है, क्लास 9 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ लॉग 31.09 इक्वल है 1.4926 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। यानी हमने इस लॉग की वैल्यू फाइंड करनी है। पहला क्वेश्चन है लॉग 3.109, तो इसकी एक वैल्यू फाइंड करते हैं टेबल के ज़रिए। टेबल में हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, करैक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा। करैक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके बाद जो पॉइंट है, ठीक है, तो इसमें करैक्टरिस्टिक जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, करैक्टरिस्टिक इसमें ज़ीरो है। करैक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो इसमें करैक्टरिस्टिक्स ज़ीरो है। और इसका मैंटिसा कैसे फाइंड करना है, मैंटिसा मैं आपको दिखाता हूँ, बुक से फाइंड करेंगे। मैंटिसा फाइंड करने का तरीका ये है कि आपकी बुक में टेबल दिया हुआ है, उसमें हम 3.1 पे जाकर यानी 31 पे जाकर ज़ीरो वाले कॉलम में वैल्यू लिखेंगे। वो वैल्यू आएगी 4912। यानी 31 पे जाकर ज़ीरो वाले कॉलम में देखेंगे तो वहाँ पे वैल्यू होगी 4912। और उसमें एक डिफरेंस वाला कॉलम होता है आगे उसी पेज पे, तो वो 9 के डिफरेंस में जाकर देखेंगे तो वहाँ पे आएगी वैल्यू 14। इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका मैंटिसा आ जाएगा 4926। मैं अभी आपको बुक से दिखाता हूँ कैसे ये फाइंड करते हैं मैंटिसा। तो ये देखें, बुक है मेरे सामने और इसमें हम जाएंगे 31 पे। ये देखें 31 पे जाके इसके ज़ीरो वाले पे देखें, ज़ीरो वाले पे वैल्यू क्या है 4914। और उसके बाद इसी लाइन में 9 के डिफरेंस पे जाएं तो ये देखें, ये ऊपर 9 का डिफरेंस है और ये 9 के डिफरेंस में देखें ये वैल्यू आ रही है 12। इन दोनों को ऐड कर देंगे। इनको ऐड करने से जो आंसर आएगा वो आपका मैंटिसा होगा। तो देखें, इसको मैंने ऐड किया यहाँ पे। पहले हम गए हैं 31 पे गए हैं कॉलम में, और उस 31 पे जाके ज़ीरो वाले कॉलम में गए हैं, वहाँ पे वैल्यू आई है 4912। और उसके बाद हम गए हैं डिफरेंस वाले कॉलम 9th में, तो उनको ऐड किया है तो आया 4926। यानी इसकी करैक्टरिस्टिक होगी ज़ीरो और मैंटिसा आ गया 0.4926। और इन दोनों का अगर ऐड कर दें तो आ जाएगा 0.4926। तो ये इसका मैंटिसा यानी ये इसका फाइनल आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखें, इसमें आपको करैक्टरिस्टिक भी बहुत अच्छी समझ लगेगी। यहाँ पे है log 310.9। आप देखें जो करैक्टरिस्टिक है उसमें पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट के बाद है यानी 310 के बाद है। अब हम इस पॉइंट को अगर हम इधर लेके जाएं यानी 0 और 1 के बाद या फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद लगाएं तो यहाँ पे आ जाएगा करैक्टरिस्टिक इसकी 2, क्योंकि पॉइंट जो है वो 2 डिजिट्स प्लेस हुआ है राइट से लेफ़्ट की तरफ। जब राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव होता है करैक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव होता है। जब राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव। यहाँ पे पॉइंट था, अगर पॉइंट यहाँ पे ले गए क्योंकि करैक्टरिस्टिक में पॉइंट जो है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, तो यहाँ पे जब पॉइंट आएगा तो करैक्टरिस्टिक इसका 2 होगा। क्यों 2 होगा? क्योंकि हम इस पॉइंट को 2 डिजिट प्लेस किया है राइट से लेफ़्ट की तरफ। अब इसका मैंटिसा निकालना है। मैंटिसे का फिर वही तरीका है, हम पीछे बुक में टेबल में जाएंगे, वहाँ 31 पे जाएंगे, 31 के बाद ज़ीरो वाले कॉलम में जाएंगे, वहाँ पे वैल्यू आएगी 4912। उसके बाद डिफरेंस कॉलम है उसी पेज के एंड पे, तो वहाँ पे 9 पे जाएंगे तो वहाँ पे वैल्यू आएगी 14। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 4926 आएगा और मैंटिसा इसका आ जाएगा 0.4926। और जब इनको इकट्ठा करके लिखेंगे तो आएगा, इनको ऐड कर देंगे करैक्टरिस्टिक और मैंटिसा को, तो आएगा 2.4926। मैं फिर एक दफ़ा आपको बुक से दिखाता हूँ मैंटिसा कैसे फाइंड करना है। मैंटिसा बहुत आसान है। जैसे यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं 31 पे, देखें यहाँ पे, ये देखें 31 पे हम गए, यहाँ पे देखें 4914 है और ये कौन सा कॉलम है 0। 31 के बाद तीसरा डिजिट था 0, तो 0 पे 31 पे जाके 0 पे देखा, 31 पे जाके 0 वाले कॉलम में देखा 4914 है। और उसके बाद उसका लास्ट डिजिट है 9, यानी डिफरेंस वाला डिजिट है 9। ये देखें 9 वाली रो में आके इसके मुताबिक ये देखें ये है, ये देखें ये आ रहा है 12। डिफरेंस क्या आ रहा है 12। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 4926। तो ये देखें इन दोनों को ऐड किया, आंसर आया 4926। तो इस तरह मैंटिसा फाइंड करते हैं। अगर आपको कुछ समझना है, कुछ समझ नहीं लगी, आप मुझे कमेंट करें, इसकी प्रैक्टिस करें। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपको प्रैक्टिस और मैंटिसा फाइंड करना आ जाता है तो क्वेश्चन आगे बहुत आसान है। और इसकी प्रैक्टिस करें, 1 से 2 दफ़ा अपने हाथ से क्वेश्चन करें। कहीं से प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं दोबारा आपको समझाऊँगा।